देखिए हम लोग अगला तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, यानी कि 3 का पहला नंबर सवाल। ठीक है, 3 का पहला नंबर दिया है कि 12, 15 और लिखा है 21 लिखा है। ठीक है, देखिए सवाल जो है पूछा गया सेम चीज है, बात समझिएगा, सवाल पूछा गया सेम चीज है, बस फर्क ये है उसमें 2 अंक था, इसमें 3 अंक है। ठीक है, सवाल में ज्यादा कुछ भारी सवाल है नहीं, बस उसमें 2 अंक था और इसमें 3 अंक है। ध्यान दीजिएगा, उसमें था 2 मतलब कि अंक था और इसमें क्या 3 अंक है। तो सबसे पहले हम लोग करना वही काम है जो हम लोग किए थे। तो 12 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे 12 का। तो यहां पर लिखते हैं सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहले 2 से खिलाएंगे, तो 2 छके 12, फिर 2 से खिलाएंगे तो 2 तिया 6 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ 12 है तो 12 को हम ऐसे लिख दिए बराबर, लिखते हैं 2 गुना 3, ठीक है ना। 12 यहाँ पे है तो 2 छके 12, फिर 2 तिया 6। अब देखिए 12 को यहाँ पे लिख दिए बराबर, बराबर लिखे, उसके बाद 2 का 2 को है ना, 2 का 2 को है तो 2 यहाँ पे लिखेंगे 2 को, और गुना 3 यहाँ पे तो 3 लिख दिए, फिर 15 को बिजाय से तो इसी तरह तोड़ेंगे, 15 लिखे यहाँ पे, उसके बाद 5 गुना 3। ठीक है, तो देखिए 15 लिख दिए यहाँ पे बराबर 5 गुना 3 लिखे, उसके बाद 21 लिखिए, 21 ऐसे ही यहां पे लिखे 21, यहां पे लिखे 7 गुना 3, 7 21 हो गया। उसके बाद देखिए 21 का यहां पे क्या लिखे, यहां पे 7 गुना 3। अब देखिए सबसे बड़ी बात यहां पे क्या, बच्चा लोग यहीं पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, ध्यान दीजिएगा। हम का देखिए तीनों में हम लोग का क्या कॉमन मिला है, तीनों का क्या कॉमन मिला है, 3 कॉमन मिल रहा है ना। जब तीनों का कॉमन 3 मिला है तो ध्यान दीजिए कैसे होगा। सबसे पहले यहां पर लिखते हैं H C और F। ठीक है, क्या लिखे, HCF लिख दिए। उसके बाद यहां पे 3 तो लिखे, लेकिन HCF में 3 होगा ना, ध्यान दीजिए पहले बात को। ठीक है, HCF बराबर 3 लिख दिए। उसके बाद देखिए ये 3 को छोड़ के बचा के अंक 2 गुना 2, तो यहां पे लिखते हैं गुना 2 गुना 2, कोई दिक्कत। फिर देखिए 5 गुना 7 हो जाए तो यहां पे लिखते हैं 5 गुना 7, कोई दिक्कत। अब देखिए बराबर, ये सबको हम आपस में गुना करते हैं। एक सेकंड, यहां तक मेरा वीडियो आ ही नहीं पा रहा है जहां तक हम जा रहे हैं। HCF बराबर, मैंने अभी जस्ट कहा कि यहां पर 3 क्या, तीनों में सेम मिल रहा है, तो यहां पे 3 लिखेंगे गुना। उसके बाद ये 2 है तो 2 तो सब में नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी 2 को लिखना है, यहां पे 2 लिखे गुना 2 गुना। यहां 5 है तो 5 लिख दिए। उसके बाद गुना 7, यहां पे तो 7 लिख दिए। उसके बाद देखिए क्या होता है, अब देखता हूं कि वीडियो वहां तक आ रहा है क्लियर। हाँ, इस बार वीडियो में यहां तक आ रहा है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहां पर 3 यहां पे, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 सते 420, तो यानी कि 420। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पे क्या होता है, अब देखते हैं सबसे क्या HCF निकाल, HCF निकल गया 420। उसके बाद देखिए LCM निकालना है। मुझे लगता है कि LCM 420 होगा। LCM बराबर क्या था, 12 था गुना 15 था गुना 21 था,
और बटे, ये क्या था 3 था ना CF, तो 3 लिखे, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो इसका भी गुणांक वही आएगा 420 आएगा, और आंसर भी जो है वही है 420। लिख लीजिए आप लोग आंसर। आगे देखते सवाल, आगे देखते हैं। देखिए सबसे आगे 3 का सेकेंड नंबर, 3 का सेकेंड नंबर सवाल देखिए, 3 का सेकेंड नंबर लिखा है कि 17, 15, 29, 17, 15, 29, इसका भी लोगों को वही काम करना है, यानी कि HCF और LCM दोनों निकालना है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर लिखते हैं 17 का अभाज्य गुणनखंड, तो 17 से खिलाएंगे तो 1 आएगा इसका, उसके बाद 15, तो यहां पर लिखते हैं 15, तो 15 को खिलाएंगे अगर 1 से तो 15 ना होगा। फिर देखिए 29, तो यहाँ पे 29 लिखते हैं, फिर यहाँ पे 29 लिखे, तो 29 एकम 29, क्योंकि ये ऐसा चीज है 17 ऐसा है कि किसी से खाई नहीं करता, इसका 1 आएगा सीधा, ठीक है, इसलिए डायरेक्ट 1 लिख दिए। HCF भी 1 है इसका, तो यहाँ पे लिखे HCF बराबर 1 लिख दिए। अब देखिए LCM निकालते हैं, तो LCM बराबर, यहाँ 17 है तो 17 गुना 15 गुना 29, ठीक है, तो इसका तो नीचे तो 1 आएगा, तो 1 का तो वैल्यू है नहीं, तो ये सब गुना करने के बाद देखिए कितना आता है, गुना करने के बाद आएगा 11,339, हाँ ठीक है, 11,339, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसमें देखिए ये सवाल में समझने में कुछ था ही नहीं, बस HCF 1 निकाल लिए और LCM क्या किए, ये सबको हम गुना कर दिया और तो कुछ किए नहीं है। ये सवाल बहुत हल्का था, इसलिए ज्यादा दिमाग में लगाए भी नहीं। तो देखिए अब देखते हैं आगे अगला सवाल, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। देखिए देखते हैं अगला सवाल था, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का ज्यादा कुछ मतलब भारी है नहीं, बस हल्का ही है। 3 का देखते हैं तीसरा सवाल, देखिए 3 का तीसरा लिखा है 8,9,25, ठीक है, ये सवाल लिखा है 8,9, क्या 25 लिखा है। तो देखिए सबसे पहले यहां पे 8 है, तो यहां पे लिखते हैं पहले 8 को खिलाएंगे 2 से तो 4 बार में, फिर खिलाएंगे यहाँ पे 2 से तो 2 4, देखिए ध्यान दीजिएगा 2 चौके 8 हो गया, फिर 2 दूनी 4 हो गया, फिर यहाँ पे 8 है तो 8 को हम लोग लिख दिए 2 गुना 2 गुना 2, क्या लिखे 2 गुना 2 गुना 2, क्योंकि 8 के जब हम तोड़े इसमें क्या को 2 या 3 गो ना, तो यहाँ पे लिखे 2 गुना 2 गुना 2। फिर देखिए क्या होता है, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे लिखे 9, उसके बाद 3 तिया 9, बोलिए क्या हुआ 3 तिया 9, तो यहाँ पे 9 लिख दिए। फिर 25 है तो यहाँ पर क्या किए 25 लिख दिए हैं, फिर 5 25 हो यहाँ पे 5 25 हुआ ना। अब देखिए क्या होता है 9 को सीधा हम यहाँ पे लिखेंगे तो 3 तिया कितना होगा 9 होगा, फिर 25 तो 25 यहाँ पे लिखे, फिर देखिए 5 गुना 5 क्या होगा 25 होगा। इस समय कोई अंक तो मिल ही नहीं रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ
यहाँ पे सब में जो है 1 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे? 1 से गुना। तो हमारा HCF क्या 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे HCF बराबर 1। क्या लिखे? HCF बराबर 1 लिखे। अब निकालते हैं LCM। तो LCM निकालने में क्या होता है देखिएगा ध्यान से। LCM नीचे निकालते हैं। LCM बराबर, LCM निकालता कैसे? ये सब का क्या गुना, मतलब कि गुना करना है। तो 8 गुना 9 गुना 25, तो कितना होता है? 25 8 200 और 2 9 1800। तो यहाँ कितना हो गया? 1800। जी हाँ, यहाँ कितना हो गया? आंसर हो गया 1800। हमारा क्या हो गया आंसर? 25 8 200 2 9 1800। तो ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये आप लोग समझ गए तो अच्छे से देखिए। ठीक है, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ये सारा का सारा खेल बाबू फॉर्मूला पे है, ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला अगर याद नहीं बोला ना तो समझ लिए क्यों तो सुनिए। अब देखो, अब आओ क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन सबसे हल्का दिया है। क्वेश्चन नंबर दिया 4 में, देखिएगा बच्चा वाला क्वेश्चन है, पूरा बच्चा वाला। ये सब कौन नहीं बना पाएगा? अभी हमारा स्टूडेंट रे नहीं बना पाएगा। क्वेश्चन की आदमी से बढ़ के नहीं है ना, है ध्यान देना बाबू, ध्यान देना। अगर क्वेश्चन नहीं बनाना तो थोड़ा सा गलत है वो, हम देखिए तो हाँ देखिए क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन हमको तो बच्चा वाला क्वेश्चन है और कोई क्वेश्चन ही नहीं। बिहार बोर्ड का भी जो छापा यही सब क्वेश्चन छापने मिला था, बच्चा वाला। कुछ बढ़िया क्वेश्चन रहता अच्छा रहता ताकि बनता भी। देखिए कहता है कि HCF जो है 306 का और 57 में 9 है, यानी कि एक काम मेरा आसान कर दिया कि हमको HCF निकाल कर ऑलरेडी दिया हुआ है, हमको सिर्फ निकालना है, LCM निकालना है। इस क्वेश्चन में जो है हमको HCF ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है। क्या क्या है? HCF जो है वो 9 जो है ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है। कहता है कि हमको LCM निकालने के लिए। तो इसमें कौन सा बड़ा बात है बाबू? ध्यान देखो पहले, यहाँ ध्यान दो। LCM बराबर 306 को यहां लिख दिए गुना 657 को यहां लिख दिए और बटे लिख दिए क्या? 9। तो देखिए बात को, यहां देखिए कैसे करता है ये। सबसे पहले 9 से कटाएंगे तो 9 7 63 हुआ, बचा कितना? 2 आ गया इसमें, 9 3 27। तो यानी कि 306 गुना 73, 306 गुना 73। उसके बाद देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 22,338। 22,338 ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन सबसे हल्का था, बच्चा वाला क्वेश्चन था। देखिए आप दे दो अगला सवाल तरफ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या आ गया, सॉरी 5 नहीं 7 नंबर, क्योंकि 5 6 नंबर क्वेश्चन तो आंसर तो बनेगा क्या। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग बुक में पढ़ लीजिए क्योंकि मेरे पास किताब नहीं है। बात समझ गए? क्वेश्चन मैं अपने कॉपी में लिख के आया था वो बता रहा हूँ, ठीक है, इसलिए आप लोग किताब पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का मैं आंसर दिखाता हूँ, बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है? 12 का जो है तोड़ना है, अभाज्य गुणनखंड करना है 12 को। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे 2, तो 2 छके 12, फिर 2 2 3 6। तो 12 को हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख दिए बराबर 2 गुना 2, यानी कि 2 गुना 2 लिखे और फिर गुना लिख दिए 3, तो 3 लिख दिए। अब एक और चीज दिया है कि 18, तो 18 यहाँ पे लिखे, उसके बाद फिर 2 से 2 9 18, फिर 2 से तो सॉरी 3 से 3 से
3 से, तो 3 3 9, तो 18 वहां पे, तो 18 लिख दिए। उसके बाद 2 गुना 3 गुना 3, कोई दिक्कत, 2 गुना 3 गुना 3। अब देखिए सबसे पहले कहता है इसका जो है कितना मिनट में दौड़ रहा है वो निकालने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 हमारा कॉमन मिल रहा है और 3 भी हमारा क्या कॉमन मिल रहा है, तो 2 और 3 यानी कि 2 गुना 3 लिखे, फिर गुना, यहाँ 2 और 3 है ना, इसको भी गुना कर देंगे, 2 गुना 3, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 3 36, यानी कि 36 मिनट। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, सबसे पहले इसको हम लोग गुणनखंड में तोड़ दिए, अभाज्य में इसको भी तोड़ दिए, फिर जितना आया यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे 3 जो है, यहाँ पे 3 इसका HCF निकाले हैं और 2 में था तो 2 को यहाँ लिखे हैं, और 2 गुना 3 जो है इसको यहाँ पे लिख दिए। इस सब को जब गुना किए तो आ गया 36, क्योंकि देखिए 2 3 6 दूनी 12 3 36, तो 36 हो गया मिनट। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे जो है हम लोगों का जो चैप्टर यानी कि 1.2 चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग कल जो देखेंगे वो देखेंगे 1.3 यानी कि परिमेय संख्या सिद्ध करने जो आता है परीक्षा में, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा नोटिस, ठीक है, अगर आप लोग इसे मेरा एक सहायता कर सकते तो आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे भी संभव हो, कोई जबरदस्ती नहीं, जिससे संभव हो, जो जानता हो इस चीज को, ठीक है। सबसे पहले मेरा एक पहले का YouTube का था चैनल, राज मैथ कॉन्सेप्ट के नाम से, राज मैथ कॉन्सेप्ट, इस नाम से मेरा पहले एक था चैनल, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया कि कुछ दिन पहले अपना मोबाइल को फॉर्मेट मारा, क्या किया, फॉर्मेट किया। तो फॉर्मेट करने के बाद जो है ये मेरा था चैनल ये उड़ गया, मतलब मोबाइल से फॉर्मेट हो गया। तो मैंने बहुत प्रयास किया कि उस चैनल को मैं रिकवरी कर लूं, लेकिन मेरा वो रिकवरी नहीं हुआ। इसीलिए मेरा एक मैंने नया चैनल जो कि बनाया है उसका नाम तो सेम है, उसका नाम जो है वो सेम है, लेकिन ये जो है मेरा न्यू चैनल हो गया है, न्यू चैनल, ठीक है। और इसमें जो है अभी तक जो है ज्यादा सब्सक्राइब हुआ नहीं, क्योंकि मैंने 1 मार्च से स्टार्ट ही किया है, तो ज्यादा कितना होगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दे। पहले का था उसको छोड़ दीजिए, पहले का तो पहले चला गया, उड़ गया वो, ठीक है। लेकिन ये जो मेरा न्यू वाला चैनल है इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों तक मेरा जो वीडियो है वो सबसे पहले पहुंच सके। और स्पेशली ये वीडियो उसके लिए जो बच्चे क्लास 10th का अभी तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए जो मेरा न्यू चैनल जो है ये मेरा इसी नाम से, नाम वही है, नाम में कोई बदलाव नहीं किया गया, नाम वही है, बस ये है कि उसके बदले ये मैंने स्टार्ट कर दिया चैनल। इसीलिए आप लोग इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग जब ये नाम से सर्च कीजिएगा तो आएगा 2, ठीक है। जब आप लोग इस नाम से सर्च कीजिएगा ना यूट्यूब में तो आपका आएगा, आपके मुंह में 2 चीज आएगा। सबसे पहले जो था मेरा पहले वाला, उसमें जो है मेरा लगभग जो है 156 या 58 सब्सक्राइबर था, मेरे था सब्सक्राइबर हो, देख लीजिए सब्सक्राइबर जो था वो मेरा लगभग 158 था। लेकिन अभी जो है न्यू वाले में जो है मेरा मात्र 16 सब्सक्राइबर। तो जिसमें भी 16 रहेगा आप लोग उसको कीजिएगा सब्सक्राइब। सुनिएगा फिर से, जिसमें भी 16 रहेगा उसको आप लोग कीजिएगा, ठीक है। यह हो सकता है कि 17 18 हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जो है ये वाले कीजिएगा, ये वाले को, इसको मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरा न्यू वाला है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे आपके एक सब्सक्राइब करने से, एक लाइक करने से और एक बार देखने से मुझे भी अपना चले मालूम कि मैं अपना कितना कॉन्फिडेंस हूँ। आप लोग जब तक नहीं दिखे तो मैं कॉन्फिडेंस कैसे हो कि मेरा जब कोई वीडियो देख रहा है तो मैं कैसे बनाऊंगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर देखिए, बात समझ गए। इसलिए अब मैं चलता हूँ, क्योंकि अब मेरा ऑफलाइन क्लास का टाइम हो चुका है।